हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको हम पूरी नीट और जेई की प्रिपरेशंस वेल एंड गुड तरीके से हो सके, इसके लिए मैंने एक छोटा सा पहल करा है। अब इसी चैनल में पूरी सिलेबस जो नीट और जेई में पूरी फिजिक्स आएगी, मैं उसका पूरा रैपिड रिवीजन के साथ साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी सॉल्व करने की आपके साथ कोशिश करूँगा। ठीक, आज स्टार्टिंग टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग जो हमारा बेसिक है, पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स स्टार्ट होने से पहले जो बेसिक है हमारा वेक्टर कैलकुलस, जो भी चीज़ें हैं पहले उसको कवर करते हैं और फर्स्ट में करेंगे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करेंगे। आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू और पूरी अच्छी से शांत दिमाग से अगर पढ़ेंगे तो आपको हर कुछ समझ में आएगी। और यहाँ के अलावा आपको फिजिक्स बाहर से सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने करने पड़ेंगे, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं से अपन 100% प्रिपरेशन फिजिक्स की नीट और जेई के लिए कर सकते हैं। चलिए आज हम आगाज करते हैं अपनी पहला टॉपिक वेक्टर को लेकर। वेक्टर नाम सुनते ही आपने थोड़ा बहुत 9-10 में पढ़ा होगा, बट मैं मान के चल रहा हूँ आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो वेक्टर के आज का टॉपिक जो वेक्टर है, वेक्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्शन होता है और उसके बाद मैग्नीट्यूड होता है। तो पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर आज के लेक्चर में। और ये तब अच्छा खासा हम पढ़ लेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगी। तो फिर आज के लेक्चर का लास्ट एजेंडा रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ेंगे हम, किसमें, एक्स में, वाई में, जेड में। इन वेक्टर कैसे होता है, कैसे डिपेंड करते हैं, कितने तरीके से बताया जाता है, कैसे वेक्टर को बोला जाएगा, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस को शो करने के लिए क्या क्या मेथड यूज किया जाता है, वो पूरी जानकारी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर मैं बोलूं मास ऑफ ए पर्सन इज 5 kg। क्या बोला मैंने, मास ऑफ अ पर्सन इज 5 kg। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर क्या आएगा, यस, मास ऑफ ए पर्सन इज 5 kg। हो सकता है किसी पर्सन का मास 5 kg हो, ये सही है। लेकिन इसमें ये चर्चा नहीं की गई 5 kg नॉर्थ है, 5 kg साउथ है, या 5 kg डाउनवर्ड है, या 5 kg अपवर्ड है। क्यों? क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी डायरेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, यानी कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स इट। ओके, अगर मैं इसी में एग्जांपल बोलूं, जिस पर्सन का मास 5 kg है, अगर मैं बोलूं वेट ऑफ ए पर्सन इज, क्या बोलूं, वेट ऑफ अ पर्सन इज, अगर मैं बोलूं वेट कितना इस पर्सन का, तो वेट जो होता है वो हमने भी पढ़ रखा है, वो क्या होता है, m इंटू जी के बराबर। एक्चुअली में ये फोर्स होता है, m इंटू जी के बराबर। मास कितना है, 5 kg, इंटू जी का वैल्यू 9.8, ये पॉइंट रहा है इधर में डिवाइड किया, 5 टू ज़ा 10 और 2 49, वैल्यू कितना आया, 49 न्यूटन। ओके, अगर मैं बोलूँ कि इस पर्सन का वेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, सर 49 न्यूटन। ओके, 49 न्यूटन एक फोर्स है, हमारे जहन में ये वेल नोन होता है कि 49 न्यूटन ये जो फोर्स लगा है ये किधर है, डाउनवर्ड। एक्चुअली में वेट इज इक्वल्स टू 49, अगर मैं लिखूं वेट इज इक्वल्स टू 49 न्यूटन, एक्चुअली में पूरा गलत है, मतलब 100% सही नहीं है। क्यों, 49 न्यूटन तो है लेकिन किधर, इसका डायरेक्शंस क्या होता है, डाउनवर्ड। अब ये 100% सही होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ये फोर्स, ये फिजिकल क्वांटिटी जो वेट है, ये क्या चीज है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या चीज है, वेक्टर, यानी कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर है तो इसके बस क्या होना चाहिए, एक तो 49 है, 49 क्या चीज है, मैग्नीट्यूड।
ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड। और ये एन जो है ये क्या चीज है, जो एन है वो एन हमारा क्या चीज है, यूनिट। और ये डाउनवर्ड जो है ये हमारा क्या चीज है, डायरेक्शन। यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों की रिक्वायरमेंट पड़ी। बट अगर एक स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करना जब मेरे को पड़ा था तो मेरे को किसकी जरूरत पड़ी थी, बस ये देखिए क्या है, ये हमारा क्या चीज है, 5 kg। 5 क्या चीज है, मैग्नीट्यूड, और ये kg क्या है, यूनिट। ठीक, यानी कि हमारे पास मैग्नीट्यूड 5 है और यूनिट kg है, तो हमें इसमें कोई डायरेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। जैसे ये वेट है तो वेट को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शंस तीनों की रिक्वायरमेंट पड़ी। बट इसमें हमें इसको डिफाइन करने के लिए, ये मास है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़ी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। सपोज मान लीजिए आपको अपने दोस्त को घर बुलाना हो, तो आप क्या बोलोगे, आपके दोस्त के घर आपके घर से 5 किलोमीटर दूरी में, ओके। आप अपने दोस्त को फोन किए और क्या बोलोगे कि भाई मेरे घर आ जाना। बोला कितना दूर है तुम्हारा घर, तो बोले 5 किलोमीटर। उसने फोन कट कर दिया। उसके बाद वो घर से निकला, कहाँ जाने के लिए, आपके घर। घर से निकलते उसको याद नहीं आ रहा, भाई साहब मैं किधर जाऊँ, 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर साउथ, 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर ईस्ट, किधर जाऊँ। वो समझ रहा इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। यानी कि आपने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, आपने डायरेक्शन नहीं दिया। यानी कि प्रॉपर डायरेक्शंस आपको देने पड़ेंगे, तभी जा करके वो आपके घर सही सलामत पहुंच पाएगा, राइट। यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ में आपको अपने दोस्त को डायरेक्शन भी देने होंगे, तभी वो आपके घर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से हमें इजाद होती है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शंस की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी बना है। ओके, चलिए हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी, प्रॉपर वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, और इतना नोट्स ही सफिशिएंट होगा आपको समझने के लिए। ओके, पहला क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, यानी कि ऐसा कोई सा भी क्वांटिटी जिसको वेल डिफाइंड किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, उसको क्या कहलाता है, वो फिजिकल क्वांटिटी। और क्वांटिटी विच कैन मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी को 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो फिजिकल क्वांटिटी को कितने भाग में तोड़े गए, 3 भाग में। एक होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला हमारा कौन सा है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा हमारा कौन सा है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और तीसरा हमारा कौन सा है, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। आपको इसके वर्ड से टेंशन में नहीं आना है, टेंशन वाला टेंशन नहीं। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में चर्चा अपन आराम से करेंगे। अभी तो बस इतना सीख लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी को 3 भाग में कैटेगराइज किया गया। पहला हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर, और तीसरा टेंसर। अच्छा, इसमें स्केलर को डिफाइन करने के लिए, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जिसको मेजर किया जाता है उसको डिफाइन किया जाता है। यानी कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि ओनली, क्या बोल सकता हूं, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड
ठीक, इसमें क्या होगा, जो डिफरेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसमें यूनिट चाहिए, सही बात है, यानी 5 kg लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि डिफरेंस क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड चाहिए होगा सिर्फ, और इसमें क्या चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होगा। यूनिट इसमें भी चाहिए, यूनिट इसमें भी चाहिए, यूनिट इसमें भी चाहिए, यूनिट तो कॉमन है ही, बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी दिखाई नहीं देंगे वो, लेकिन इसमें क्या है कि ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्क्राइबिंग ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जस्ट लाइक एग्जांपल, मास, मास है 10 kg, ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड, ठीक, और ये क्या चीज है, यूनिट, यानी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट से हमने मास को डिफाइन कर दिया कि मास कितना 10 kg, लेकिन इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यूनिट के साथ साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ओके, यानी कि दोनों की रिक्वायरमेंट है, इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दोनों की रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। एग्जांपल के लिए फोर्स, फोर्स ले लो 20 N टुवर्ड्स ईस्ट, मान लो एग्जांपल है, तो मैंने इसमें क्या बताया कि ये है क्या है, फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें 20 क्या चीज है, मैग्नीट्यूड, 20 क्या चीज है, मैग्नीट्यूड, न्यूटन क्या है, यूनिट, और टुवर्ड्स ईस्ट जो है वो क्या है, डायरेक्शन, यानी कि इसमें कितनी चीज जरूरत पड़ गई, मैग्नीट्यूड की, यूनिट की और डायरेक्शन की। अच्छा, फिर ठीक है, और हम देखते हैं कि ये टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी भाई साहब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, दोनों चाहिए था, कर दिया दोनों को अलग अलग, इतना समझ में हमें आ गया। लेकिन अगर मैं टेंसर के पास गया तो फिर उसमें पता पड़ा कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए डिफाइन करने के लिए, तो फिर दोनों में क्या अंतर है, इसका सवाल खड़ा हो जाएगा कि इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, जब दोनों में सेम चीज चाहिए, दोनों में एक में क्यों नहीं रख ली, अभी समझते हैं। तो इसमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड, ओके, दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड एग्जांपल के लिए। अच्छा, इसमें और फिर इसमें क्या डिफाइन अलग अलग हो गया, इसमें एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, एग्जांपल है हमारा करंट, क्या चीज है, करंट, जो डायरेक्शंस पे भी डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, ये दोनों, ठीक है, इसके बारे में चर्चा बहुत विस्तार से करेंगे बाद में, लेकिन अभी सिर्फ डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बाद में पता पड़ा कि एक लॉ आएगी, अभी डरना नहीं, सुन लेना बस, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, बस ध्यान में रखना, एडिशन जब आएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, ये क्या करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ओके, ये डिफरेंस की वजह से इस दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो ये क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, बस ध्यान में रखना है वेक्टर लॉ क्या होता है, टाइम के साथ समझ आ जाएगी, ओके। अभी तक हमने क्या डिफाइन किया, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है, वो 3 भाग में टूटे हैं, कौन, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होती है और यूनिट होता है, उसको डिफाइन कर दिया जाता है। उसके बाद कौन सा है, वेक्टर, वेक्टर में क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और दोनों को डिफाइन कर दिया गया, और एक एडिशन क्या चीज आ गई, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो करेगा। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों से हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको कहाँ रखा गया, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो हमने, ये था हमारा क्या, इंट्रोडक्शन, उसके बाद
फिजिकल क्वांटिटी का कितने पार्ट में तोड़ा गया और किस किस आधार पे इसको रखा गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गए हो। ठीक, अब चैप्टर हमारा कौन सा, वेक्टर। तो अब डिफाइन करते हैं किसको, वेक्टर। डिफाइन वेक्टर। इतना समझ में हमें यहां तक आ चुका है क्या, कि वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा डायरेक्शन चाहिए। ये दो चीज चाहिए होगा, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो वो खुद करेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी होगी, एक मैग्नीट्यूड की और एक डायरेक्शन की। यानी कि वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमको अगर दो चीज को डिफाइन कर दो, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो चीज मैंने अगर डिफाइन कर दिया तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन डिफाइन, सॉरी वेक्टर डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सपोज मान लो कोई, जैसे एक फोर्स है, फोर्स लिखा है F, ये क्या है, एक्चुअल में ये मैग्नीट्यूड है। एक्चुअल में क्या चीज है, मैग्नीट्यूड है। ऐसे लिखो या फिर F ऐसे लिखा गया, इसका मतलब ये एक फोर्स है और जो वेक्टर के फॉर्मेट में डिफाइन किया गया, लेकिन इसमें अगर मैंने मॉड लगा दिया तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या चीज हो गया, यानी कि F लिखो या फिर F के ऊपर में एरो दिया तो वो वेक्टर को दिखाया, उसमें जब मॉड लगा दिया तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाया। ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, दोनों तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमने डिफाइन करते हैं कि अगर F फोर्स है, F फोर्स के ऊपर में कैप लगाया, इसको बोलते हैं डायरेक्शन डिफाइन करना, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहने मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो क्या दिखाएगा, 1 मीटर साउथ, यानी कि क्या, डायरेक्शन दिखाएगा तो साउथ की तरफ। तो ये F के ऊपर में एरो ना होकर के टोपी पहना दो इसको, और ये अगर टोपी पहन लिया, कैप लगा लिया, इसका मतलब ये सिर्फ क्या बताएगा, डायरेक्शन। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ऐसा एरो खींच दो, ये एरो भी बताएगा डायरेक्शन को। एरो भी किसको बताएगा, डायरेक्शन को। यानी कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं इसमें, तो मैंने लिखा 15 मीटर पर सेकंड, ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड है। हो सकता है स्पीड, वेलोसिटी कुछ भी 15 मीटर पर सेकंड रहा होगा, लेकिन अगर मैंने इसमें लिख दिया 15 मीटर पर सेकंड, ये तो मैग्नीट्यूड आया, लेकिन अगर जा रहा है ईस्ट की तरफ तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या करके, टुवर्ड्स ईस्ट। एग्जांपल के लिए टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि ये क्या लिखा मैंने, डायरेक्शन। ये क्या लिखा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यहाँ है, डायरेक्शन यहाँ है। अगर इस दोनों को मिला के एक वेक्टर में वेलोसिटी डिफाइन करूं, क्या डिफाइन करूं, वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो क्या होगा, 15 मैग्नीट्यूड और यूनिट कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन ईस्ट, तो क्या मैं लूंगा 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ये हो गया हमारा एक वेलोसिटी वेक्टर को मैंने डिफाइन कर दिया। अगर मैंने एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, एग्जांपल के लिए एक देख लेते हैं कि अगर मैं बोलूं राम इज रनिंग 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, यानी कि राम की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। वो किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। ओके, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर में अगर एरो लगा दो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर में अगर क्या लगा दो, एरो लगा दो, तो वो क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन किया जाएगा। ओके, अब एक आती है लेंथ ऑफ वेक्टर। ये क्या आती है, लेंथ ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर कहने का मतलब है कि अगर सपोज मान लीजिए जैसे एरो ये डिफाइन किया गया, तो अगर ये मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का लेंथ है, ठीक, और ये बता रहा है 20 न्यूटन को। किसको बता रहा है, 20 न्यूटन को। अगर मेरे को 40 न्यूटन शो करना है तो ये इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, और ये 2 सेंटीमीटर में 20 न्यूटन, तो अगर मेरे को यहाँ शो करना है कितना, 40 न्यूटन फोर्स शो करना है, तो एक्चुअली में इसका लेंथ होना कितना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, प्रोपोर्शनल। तो यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, लेंथ शुड बी प्रोपोर्शनल। क्या होना चाहिए, लेंथ शुड बी प्रोपोर्शनल, यानी कि लेंथ जिसका ज्यादा
वो वेक्टर ज्यादा बड़ा, लेंथ जिसका ज्यादा वो वेक्टर क्या ज्यादा बड़ा। यानी कि दो वेक्टर, इसको देख के मेरे को क्या याद आएगी, इसको देख के मेरे को क्या याद आएगी, अगर इस वेक्टर का नाम ए है, इस वेक्टर का नाम बी है, तो इस दोनों को देख के मेरे को क्या याद आएगी कि वेक्टर ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड 20 एंड 40 इन सेम डायरेक्शन। यानी कि दो वेक्टर है ए एंड बी जिसमें बी का मैग्नीट्यूड ए से दोगुना है, जिसमें बी का मैग्नीट्यूड ए से दोगुना है। यानी कि बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए से दोगुना। तो ए से दोगुना है कहने का मतलब क्या है, ये 20 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इसका मैग्नीट्यूड 2 और 4 है क्या, नहीं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 20, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 40। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी दिखाने के लिए अगर मैं 20 सेंटीमीटर 20 न्यूटन को अगर 2 सेंटीमीटर डिफाइन करूं तो मेरे को 40 न्यूटन को 4 सेंटीमीटर दिखाई देना चाहिए। ओके